हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। बहुत टाइम के बाद शॉप का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 2 महीने के बाद आपको ये शॉप का वीडियो देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे हमारे भाइयों की दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि शॉप का वीडियो क्यों नहीं आ रहा, तो शॉप के भी वीडियो आ रहे हैं और रेगुलर आप वीडियो इस वक्त तो एंजॉय कर ही रहे हैं। कभी ग्राउंड काइट फाइटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ या कभी मैं आपको बरेली का टूर करा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे मांझा मेकरों से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। इस बार मैं जब बरेली गया हूं तो मेरी जो एक कोशिश थी कि बहुत सारे ऐसे मांझा मेकरों को मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया है। और ये जो मेरी कोशिश रही है ये एक जिम्मेदारी के तहत रहती है, आपको पता ही है। ये जो मेरा करियर रहा मांझे से रिलेटेड, मतलब इस काइट फ्लाइंग की दुनिया का जो भी मेरा ये करियर रहा है, इसमें मैंने आपको बहुत सारे मांझा मेकरों से इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ मांझा मेकर ऐसे भी थे जिनसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, उनका काम बहुत पहले का था। लेकिन कई बार ऐसा था, जैसे कि मैं एक मिसाल देने जा रहा हूँ, एनआरके मांझा मेकर। एनआरके का काम 50 साल पहले का था, पर जिस दौर में मैंने आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाया उस दौर में उनकी जो एक पहचान थी वो दूसरे मांझा मेकरों से पीछे छूट गई थी। तो पीछे से आगे लेकर आए ना, गारंटी के साथ। तो जो भी काम करते हैं वो फुल प्रूफ करते हैं और पूरी गारंटी और पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। मतलब गलत चीज़ें जो होती वो हम आपको रेकमेंड नहीं करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसके लिए काम करते हैं कि अगर उनको ये नहीं मिल रहा तो सही चीज़ को वो गलत साबित कर देते हैं और गलत चीज़ को वो सही साबित कर देते हैं। यही तो फ़र्क है हम में और उनमें। जैसे कि जब मैंने शुरुआती दौर में कदम रखा था उस वक्त मैंने आपको बरेली ड्रैगन दिखाया था, मैंने बशीर बेग दिखाया था। जब मैंने बोला बशीर बेग अच्छा है तो आपने माना अच्छा। आज तक वो अच्छा है, उसमें कमी नहीं है। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आज तक अच्छी। मैंने उनके बारे में कभी नहीं गलत कहा। मैंने आपसे कहा कि बरेली ड्रैगन बहुत अच्छा है। उस वक्त बरेली ड्रैगन नहीं रहता था, उस वक्त रहता था उनका एजाज बेग करके एक आता था ब्लॉग। उसके बाद आया लॉइन, फिर ड्रैगन। जब तक मैंने कहा अच्छा तो आपने माना अच्छा, जब मैंने कहा बुरा तो आपने उसको एग्री किया बुरा। और आपके साथ हजारों लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो चीज सही होती है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, अगर मैं गलत दलीलें दूंगा या गलत चीजें आपको रेकमेंड करूंगा, गलत मांझा मेकरों से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो मैं कहां तक बचूंगा आपसे। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे अपनी जुबान का हमेशा सा ख्याल रखता। मैंने आपको बहुत सारे मांझा मेकरों से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने आपको पिछले कुछ महीनों में आपको एक मांझा मेकर दिखाया था, सस्ता वाला, यानी कि पप्पू मिर्जा। देखिए कितना अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। अब तक उन्होंने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने मांझे में कुछ भी कमियां करी तो मैंने तुरंत उनका रिव्यू बंद कर दिया। तो देखिए, जो भी काम ईमानदारी से करेगा मैं सिर्फ उससे जुड़ता हूं। उसके अलावा मैंने बहुत सारे मांझा मेकरों से इंट्रोड्यूस करवाया। अभी आपको हाल ही में मैंने रिजवान अली दिया, एक जो इस वक्त का बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अदनान अली को लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा। अदनान अली की मैं बात ये नहीं करूंगा कि वो कोई नए मांझा मेकर है, बहुत पुराने मांझा मेकर है। मगर वो 6 महीने पहले भी थे, साल भर पहले भी थे, या 5 साल 10 साल पहले भी थे वो। मगर जहां पे आज है ना, वहां पे नहीं थे, ये फर्क है। और जब मैंने दलील के साथ उनको दिखाया, लोगों ने जब उनके ऊपर आरोप लगाए कि उनका मांझा ऐसा है वैसा है, यानी कि उनके साथ साथ एनआरके के ऊपर भी आरोप लगाए। अब एनआरके से तो लोगों का टाई अप हो गया, क्योंकि शायद कुछ लेन देन हो गया हो, ये बात है। और अब बात अदनान अली करेंगे। क्वालिटी में दम था, मैंने सीना ठोक के बोला कि नहीं, तुमको मैं वहां तक पहुंचाऊंगा और देखते हैं तुम्हारे रास्ते में कौन आता। तो जो काम करते हैं ईमानदारी से करते, कहने का मकसद यही है। तो अब जो आगे की तैयारियां, हाल ही में मैंने आपको भी इतने मांझा मेकर दिए। मैं कितने ही मांझा मेकरों का नाम बताऊं आपको। हमारे इधर तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, इमरान खान, रिजवान खान, अदनान अली। कितने मांझा मेकरों का रिव्यू मैं कर चुका हूं, जिसका भी करता हूं उसको कोई फेल नहीं कर पाता। तो आगे जो मैं आपको मांझा मेकरों से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, कहने का मकसद ये नहीं कि उनको मैंने कोई इजाद कर दिया है या मैंने उनको मंझा सूतना सिखा दिया, लुद्दी चलाना सिखा दी। नहीं, वो अपनी जगह पे, पर कुछ चीजें होती हैं जो छुपी रहती हैं, उनको आपके सामने लाना वो मेरा काम है। मैं गया हूं बरेली, मैंने बरेली में अपने 5 दिन बर्बाद किए। 5 दिन में कम से कम मेरे ख्याल से शायद 500 मांझा मेकरों से मेरी मुलाकात हुई। उन 500 में से 5 नगीने छांटना,
ये बड़ी बात होती है दोस्तों। तो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक मांझा मेकर नया ये दिया है आपको, मतलब फुरकान अहमद के नाम से आता है, और देख सकते हैं इस पे लिखा होता है फरकान अहमद, मगर ये फुरकान अहमद है। बहुत अच्छा मांझा बना रहे हैं, और इनका जो मांझा है वो डंके की चोट पे मैं बेचने वाला हूँ। इसी तरह से मैं एक मांझा मेकर को और लाया हूँ, रिफाकत भाई करके हैं। ये उठाना जरा सा, ये गुड्डू भाई वाला। देखिए एक मांझा मेकर ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। गुड्डू भाई, इनको आपने देखा होगा, इनसे मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। बहुत पुराने क्या, मतलब कितना ही बोलूं, कितने पुराने मुझे याद नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा ही पुराने, इसीलिए याद नहीं है। तो इनका भी मांझा रेगुलर शॉप पे आता है और आ ही रहा है। इसके अलावा मैं आपको एक मांझा मेकर और दे रहा हूँ, रिफाकत है। ये वो रिफाकत नहीं है हमारे सूर्या 9 या सूर्या डॉन वाले, दूसरे रिफाकत। इनका भी मांझा मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही मतलब आला दर्जे का मांझा। एक मांझा मेकर और है हमारे पास इस वक्त, सफदर अनवर, पुराने मांझा मेकर है, 2500 साल पुराना काम है, पर इतने ज्यादा फेमस नहीं है। काम अच्छा है, बट मांझा बिकता भी है। इतना मांझा बन रहा है, डेली बन रहा है, अड्डे पे नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जा रहा। पर ये जो मेकरों की नाम वाली दौड़ है ना, इसमें ये पीछे, तो इस रेस में इनको भी शामिल करना है, क्योंकि मांझा अच्छा है। चलिए मैं कुछ पहले आपको मांझे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की डिटेल देता हूँ। यहाँ पे ये सारे मांझे अभी मैं जो मैंने भी अनबॉक्स कर लिए, मैं आपको एक छोटा सा एक रिव्यू तो नहीं, पर एक अपडेट के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। इन सबके मैं अलग अलग रिव्यू कर दूंगा, या आप कमेंट्स में बता दिए कि मैं पहले किसका रिव्यू करूँ, या किसका रिव्यू आप पहले देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हंटर पड़ा है, ये देखिए बशीर बेग का। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो एक ऐसा ब्लॉक है कि बिकता ही रहता है। शूरवीर योद्धा है हमारा निसार खान का, तो इसका तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको रिव्यू की ज़रूरत होगी। पहले शिकारी पड़ा हुआ है ना, हसन का। ये देखिए, ये हसन भाई का जो मांझा आता है, हसन का एक ये आता है 1 स्टार, और एक हसन का आता है ये पड़ा, हसन का ये जो आता है, हसन का 1 2 3, यानी कि हसन 1 2 3, हसन 123 के नाम से आता है। ये भी पड़ा हुआ है। बहुत सारे मांझा मेकर हैं, और देखिए ZMA पड़ा है, ये ZMA आया है अपने पास। आमिर की लच्छी, हाँ ये भी मांझा बहुत ही अच्छा होता है, आमिर की लच्छी, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे मांझा मेकर हैं जिनके मांझे बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए ब्लैक स्कॉर्पियो आता है इनका, जाकिर भाई का जो आता है, काला बिच्छू आता है, राज शास्त्र, काला सोना, काला जुगनू, गोल्ड फिश है। ये देखिए राज शास्त्र आता है 8400 पे भी, और 1 2 3 पे दोनों पे अवेलेबल है। ये 8400 है, अंदर 1 2 3 भी लगा हुआ है। 1 2 3 देखिए सूरज भाई ने उठा लिया, ये 1 2 3 है। और बहुत सारे मांझे, मैं रिफाकत भाई की आपसे बात कर रहा था पहले, तो इनसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये है हमारे रिफाकत भाई, इनका भी मांझा जो है, और जिस रेट पे इन्होंने मांझा निकाला, इस रेट पे बड़ी सी बड़ी डोरों को ये टक्कर देने वाला है। उस्ताद में देखिए, उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं इनके। ये देखिए उस्ताद आदिल गुड्डू, बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। इनके 2 ब्लॉक आते हैं, एक ये आता है महमूद हुसैनी वाला, और हालांकि ये दोनों ही एक ही हैं। रिफाकत भाई देखिए यहाँ पे भी हैं, दोनों पे देखिए, एक फ़ोटो ये लगा है, एक फ़ोटो ये दोनों ही हैं रिफाकत भाई हमारे। तो इनके 2 ब्लॉक हैं, एक ये महमूद हुसैनी वाला और एक ही रिफाकत वाला। इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे, बट इस वीडियो में तो गुंजाइश नहीं है कि मैं रिव्यू करूं। मैं सिर्फ आपको एक ब्लॉक दिखा रहा हूं। इसमें बहुत सारे ब्लॉक आए हुए हैं यहाँ पर, रिजवान इनके पड़े हैं, अंदर भी कुछ और है। शाहिद वाहिद के भी चरखे आए हैं, शाहिद वाहिद नीचे भी पड़े हैं। देखो एक चरखा ये पड़ा शाहिद वाहिद का, अंदर शाहिद वाहिद है, शाहिद वाहिद के भी चरखे हैं। और अभी इसको अनबॉक्स करना है। बहुत सारे मांझे हैं यहाँ पर। एक जब तक वाला कार्टन अनबॉक्स कर दो, बोल दो। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें आमिर की लच्छी है, आमिर की लच्छी भरी पड़ी है, और बहुत सारे ब्लॉक हैं। जहरीला शेर है अपना, ये देख सकते हैं आप, जहरीला शेर 1 2 3 पे है ये। तो बहुत सारे मांझे हैं, इन सारे मांझों का एक साथ तो रिव्यू नहीं हो सकता है। हाँ, मैं अलग अलग रिव्यू करूंगा। इसमें एक ब्लॉग और आया है हसीन लल्ला का नया,
मैं इसको भी ऐड करना चाहूँगा। हसीन लल्ला के जितने भी मांझे आते हैं वो सारे अवेलेबल हैं मेरे पास। एक ब्लॉक इनका ये आया है 10 स्टार करके, हसीन भाई का, हसीन लल्ला का है ये 10 स्टार, ये नया ब्लॉक है। इसकी खासियत क्या है मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और इसका रिव्यू करूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे खोल दिया इन्होंने, अनबॉक्स कर लिया है। ये देखिए ये आया है सफदर अनवर का डबल डाउन। इसका रिव्यू मैं अगले वीडियो में करूंगा, बट अभी आपको एक अपडेट देनी है सफदर अनवर का कौन सा ब्लॉक आया। एक आया इनका डबल डाउन, बहुत ही अच्छा है, और ये इनका शायद टॉप ब्लॉक है ब्लैक हीरो। एक इनका ये आया है ब्लैक हीरो, ये भी इनका बहुत ही अच्छा शानदार ब्लॉक होता है ब्लैक हीरो डबल डाउन। और एक ब्लॉक इनका और आया होगा, 3 ब्लॉक आए इनके। ये पूरा कार्टन आया, ये आया है ब्लैक रोज। हाँ ब्लैक रोज निकालना। ये तो शायद 8400 आर्टिकल पे भी कुछ भेजा है मुझे, आर्टिकल 8400। ये इनका ब्लैक रोज है। खैर चलिए, बहुत सारे इनके ब्लॉक आए हैं मेरे पास और भी कुछ मांझे मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी मैंने इसमें दिखा दी कि सफदर भाई का ये पूरा कार्टन आया है। इसमें इनके जो भी ब्लॉक्स आते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। बाकी बहुत ही शानदार मांझा मेकर हमारे पास मिल जाते हैं आपको। देख सकते हैं आप, एक से एक अच्छे मांझा मेकर, संपर्क करिए आप। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एक अपडेट के तौर पे। आगे आपको बहुत सारे मांझा मेकरों का रिव्यू मिलने वाला, जेन्युइन मांझा मेकरों के रिव्यू मिलने वाले हैं। मैं डिटेल में रिव्यू करूंगा। और हमारे सूरज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो क्या, अभी तो सिर्फ मैं मांझा ही देख रहा हूँ, अनबॉक्सिंग में घुसा हूँ इतना बिजी हूँ कि क्या बताऊँ। बहुत सारी अनबॉक्सिंग थी। हाँ, एक मांझा मैंने आपको दिखाया नहीं, ये हमारा आ चुका है दोबारा से, शैतान जाग उठा यानी कि रॉयल चैलेंजर। बहुत ही धूम धड़ाके वाला मांझा। इसके जो प्राइस हैं वो अराउंड 2200 रुपये हैं। बाकी 19-20 तो मैं कभी कभी कर लेता हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड है। काला जुगनू भी आपको मिल जाएगा, काला सोना भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारे मांझे हैं। काला सोना ये भी देखिए, इसका तो पूरी लाट आई हुई है स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान की। हाँ, ये मैंने दिखाया नहीं, अनबॉक्सिंग में देखिए स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान लगा हुआ है। इसका तो पूरा लॉट आया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त मांझा है। और ज़्यादा मंगाने का मकसद ये था कि ये मांझा बना बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने पूरा डिब्बा मंगाया इसका स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान का। स्वॉर्ड ऑफ सुल्तान के साथ साथ लॉयन द किंग ऑफ बरेली पे भी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। इस वक्त जो इन्होंने मांझे की दुनिया में या क्वालिटी में जो जंप किया इमरान खान ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त किया है। और क्यों ना हो, इन्होंने दूसरों को इतना अच्छा काम दे रखा है, जिनको सिखाया उनके ही ब्लॉग इतने अच्छे। तो खुद में तो भाई मास्टर आदमी है, बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदार कारीगर, बहुत अच्छे कारीगर हमारे इमरान भाई। मांझा इनका बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही क्वांटिटी में मांझा लगा। सारा मांझा मैंने यहाँ पे लगा के नहीं रखा, कुछ मांझा भी निकाला ही नहीं है। तो बॉक्सेस में देखिए सब कार्टन्स पड़े हुए हैं, झोले पड़े हुए हैं, जितने भी आए हैं। तो अभी सारा मांझा हमें लगाना है, सेट करना है। तो दोस्तों सारा आर्टिकल वाइज हम सेट करेंगे, फिर हर एक आर्टिकल का आपको डिटेल वीडियो देंगे। जी हाँ, तो रेगुलर अब से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब आप कमेंट में बताइए आपको 8400 का रिव्यू पहले चाहिए, 9 कोड का चाहिए, या न्यू कारीगर का रिव्यू पहले चाहिए। तो कमेंट्स करिए, बताइए। भी कारीगर हैं शाविद भाई, जितने भी कारीगर हैं हमारे व्यूअर्स को सबका डिटेल आप देंगे। देखिए, जिसके कमेंट्स सबसे ज्यादा आएंगे, जिस टॉपिक पे कमेंट्स मुझे ज्यादा दिखेंगे, मैं उस वीडियो को पहले कवर करूंगा। बिल्कुल। तो अगला वीडियो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस कारीगर का चाहिए या कौन सा आर्टिकल चाहिए, उस पे डिटेल वीडियो चाहिए। आप कमेंट्स करिए, मैं अगला वीडियो आपके अकॉर्डिंग या कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा। तो मतलब बेसिकली साविद भाई कहने का मतलब है कि अपनी व्यूअर्स के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। रिक्वायरमेंट है ना, जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है जी, वो हम हर चीज कवर करेंगे उसमें, जो भी आप रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल। तो ये आप बताइए आपको क्या चाहिए। देखिए बेसिकली होता क्या है, होटल में जब जाएंगे आप, तो जो डिशेज ज्यादा डिमांडिंग होती है होटल में, वो सबसे पहले परोसी जाती है। कहता नहीं कि आपके होटल का क्या फेमस है, हाँ, वो ले आइए, वो ले आइए। तो हमारे होटल में कुछ नहीं है, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलता है यहाँ पर। आप कमेंट्स करिए, हम सारी चीजें फेमस ही रखते हैं। बिल्कुल। वीडियो के एंड में दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि हमारा जो मसला चल रहा था बरेली में, वो अभी चल ही रहा है। कोई ऐसा नहीं है मैंने किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने किसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात इतनी सी थी कि देखिए, हमारा जैसे कि उनसे मैटर था फरीद से, तो कहने का मकसद ये था कि हमारा जो भी लड़ाई किसी से है वो घरेलू लड़ाइयाँ नहीं है, हमारी लड़ाई है कारोबारी।
अब उनके घर में शादी थी, तो मुझे जब से पता चला कि उनके घर में शादी है तो मैंने करीब 1-1.5 महीना पहले ही उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दिया था कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। भाई लड़ाई लड़ने के लिए, कारोबारी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन किसी को इतना मेंटली टॉर्चर मुझे नहीं करना है कि उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाए। तो आज उनके घर में शादी, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनके घर में शायद उनके भाई की शादी है कि बहन की शादी, मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भी भेजा था, हालांकि मैंने उस कार्ड में ये भी नहीं देखा कि वो मेरी अपनी नाराज़गी वाली बात है कि नाराज़गी है, पर इतनी नाराज़गी नहीं कि मैं किसी को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करूं। जो नाराज़गी है वो रहेगी, कब तक रहेगी वो बात की बात है। तो मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगा। और 14 तारीख तक मैंने उनको रिलीफ दे रखी थी। आज 14 है, आज उनके घर में शादी हो जाएगी, कल से हमारी जंग जारी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।